सुप्रभात फैमिली, कैसे हो आप सभी? आप सभी अच्छे होंगे और अपने परिवार का ध्यान भी दे रहे होंगे। आज शनिवार है और शनिदेव का वार होता है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने दान किया, शनि भगवान का दान लेने आए थे। अभी यहाँ पे दरवाजे पे आते हैं जो भिक्षुक आते हैं, वो उनको भी दान किया। अभी थोड़ा सा बैठा था, सोचा कि कुछ कर लूँ। आप सभी फैमिली को याद कर रहा था। तो कैसे हो आप सभी? ठीक तो हो ना? बाकी देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ बाहर का मौसम और क्लाइमेट आज कैसा है। पिछले कल तो धूप थी, पर आज मौसम थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है। थोड़ा भी नहीं बोल सकते, बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है। और थोड़ी थोड़ी हवाएं चल रही है, मीठी मीठी सी। ये देखिए, बारिश हो रहा है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और हल्की हल्की हवाएं चल रही है। और देखिए कैसे ये नारियल के पेड़ हल्के हल्के हिल रहे हैं। कम कम सी बूंदाबांदी हो रही है। और ये जैसा कि अभी समय बज रहे हैं सुबह के 8, तो आज अभी थोड़ी देर पहले ब्रेकफास्ट किया है। और आज मेरा थोड़ा सा जो लक्ष्य है वो आज मेरा इस पुस्तक को अध्ययन करने का है। तो मैं इस पुस्तक को आज जितना ज़्यादा अध्ययन हो सकता है उतना ज़्यादा करूँगा। और आपको मैं फिर इस पुस्तक के बारे में बताऊँगा कि इस पुस्तक के अंदर क्या चीज़ें हैं, मैं इस पुस्तक का क्या अध्ययन कर रहा हूँ, किस चीज़ के लिए मैं ये अध्ययन कर रहा हूँ। इसमें कई चीज़ें आपके सीखने के लिए भी होगी। आपके जीवन में इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व होगा। फैमिली, आप सभी को पता है कि मेरा पूरा भारतवर्ष हमारा परिवार है, एक परिवार है। आप सभी भी मेरे परिवार के सदस्य हो। इसीलिए मैं ये चाहूँगा कि जो चीज़ से मुझे भी लाभ मिल रहा है, मैं अपनी फैमिली को भी उससे लाभ दिलाना चाहूँगा। तो आप सभी मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो अभी मैं थोड़ा सा अध्ययन कर लूँ, फिर आपको इस पुस्तक का मैं आगे बताता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे उपयोग में आ सकती है, जो दैनिक हमारे लिए ज़रूरी है, जिससे हमारा शरीर भी स्वस्थ रह सकता है और बुद्धि भी हमारी थोड़ी तीव्र हो सकती है। तो मैं आपको बताऊंगा। अभी जो यहाँ पे छोटे भाई रहते हैं कार्यालय में, उन्होंने भी मेरे आज बेड की चादर बदली है। कुलदीप जी नाम उनका। देखिए कितनी अच्छी चादर है। अभी मैंने खुद ही बदली और मैंने थोड़ी सी अपने कमरे की सफाई की। तो पीछे ये वहाँ पे पुस्तकें हैं, दवाइयाँ हैं, बहुत बढ़िया तरीके से सफाई अच्छे से की है। और साथ में कूलर है, इसमें भी पानी डाला है, पर कूलर की आवश्यकता है नहीं, बारिश हो रही है बाहर। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो पुस्तक मैं अध्ययन कर रहा था, उस पुस्तक में मानव शरीर बोले तो जो मनुष्य है उसके शरीर को चलाने के लिए कई चीज़ें होती है। अपना व्यायाम करना होता है, अपने अध्ययन करना होता है। अध्ययन से हमारी बुद्धि विकसित होती है और व्यायाम करने से शरीर में ऊर्जा शक्ति आती है, जान आती है। तो ऐसे ही मैं व्यायाम के बारे में बताऊंगा। जो व्यायाम होते हैं उसमें सबसे पहले क्या करना चाहिए आपको कि पहले तो 5 मिनट थोड़ा सा अपने को वार्म अप करना चाहिए। शरीर के अंग अंग जब खुल जाए तभी उसके बाद व्यायाम शुरू करना चाहिए। क्या पता कोई ना कोई जगह आपका पॉइंट खिसक जाए। तो मैं भी ऐसा नहीं चाहूँगा मेरी फैमिली को ऐसे दुख उठाने पड़े। तो आप क्या कीजिए, पहले अपने को 5 मिनट में वार्म अप कीजिए, शरीर को अंग अंग को खोलिए। फिर सबसे पहले सुबह उठ के करना चाहिए हमें ये चीज़ें। सबसे पहले थोड़ा सा अनुलोम विलोम कर दिया, कपाल भारती कर लिया। और बहुत सारे ऐसे है कि जिससे हमें भ्रामरी करनी चाहिए सुबह के समय। फिर उसके बाद जो व्यायाम होते हैं, आसन होते हैं, वो करने चाहिए। सबसे पहला है कि ताड़ासन। ताड़ासन में क्या होता है कि अपने शरीर को, हाथों को जोड़ना और ऊपर खींचना, और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, उसमें भी रीढ़ की हड्डी में भी ताड़ासन करने से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और आपकी ऊंचाई,
जिसकी हाइट नहीं बढ़ रही उसके लिए भी ताड़ासन बहुत ज़्यादा अच्छा है उससे, क्योंकि हाइट बढ़ेगी। और ज़्यादा समय जब इसकी स्थिति में रुकते हैं तो इससे क्या होता है कि फिर प्रभाव पड़ता है। जितना ज़्यादा आप स्थिति में रुक सकते हो उससे आपके और ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। फिर दूसरा होता है वृक्षासन। वृक्षासन होता है कि अपनी दूसरी टांग को उठाना और अपनी दूसरी जंघा के साथ ऊपर बिल्कुल चिपका के सटा देना और ऊपर हाथ जोड़ के खड़े हो जाना। जैसे शिव तांडव करते हुए अपने को करते थे, एक टांग पे जब वो तांडव करते थे दोनों हाथ ऊपर रख के, वैसे आपने करना है। क्योंकि उससे भी क्या होगा, उससे श्वास छोड़ते हुए स्थिति आना, श्वास लेना छोड़ना, धीरे धीरे अपना श्वास लेना फिर छोड़ना। इसका परिणाम है कि पैरों की जो आपके पैर की मांसपेशियाँ होती है ना, वो मजबूत होती है तथा व्यक्ति को संतुलन एवं संभार का मान होता है। इससे आप कोई हैवी वेट उठाओ, इससे आपकी दोनों टांगों की जो पावर है ना वो बढ़ती है। फिर आप हैवी लोड उठाते हो, कुछ ऐसी चीज़ उठाते हो तो उससे भी आपको प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसको आप इजीली उठा सकते हो। फैमिली, अब थोड़ा सा मैं आपको आगे ले चलूँगा कि जो दो मैंने आपको आसन बताए, इसके बाद है तीसरा है त्रिकोणासन। त्रिकोणासन में भी बहुत ज़्यादा हमारे प्रभाव पड़ता है हमारे। उससे क्या होता है कि उसके परिणाम बताता हूँ मैं आपको कि त्रिकोणासन से क्या क्या लाभ मिलेगा। इस आसन से पैरों की मांसपेशियाँ ठीक होती है और पैरों के ऊपर जो हमारे नितंब होते हैं उसकी भी कठिनता उससे दूर होती है। समान रूप से विकसित होते हैं हमारे दोनों नितंब, एक समान विकसित होते हैं, ना छोटा ना बड़ा, बिल्कुल एक समान उनका आकार बनता है। और पीठ का दर्द, गर्दन का मोच दूर होती है, टखने पुष्ट होते हैं और सीना विकसित होता है। जो हमारी छाती है, इस त्रिकोणासन से छाती भी हमारी विकसित होती है। जो लड़के होते हैं उनको छाती बढ़ानी है, अपनी छाती को चौड़ा करना है, उसके लिए भी त्रिकोणासन बहुत ही सही है और लाभदायक है। अब चलते हैं हम चौथे व्यायाम की ओर, जो है वीरभद्रासन प्रकार 1। जो वीरभद्रासन है, इससे क्या होता है कि हमारा जो शरीर है इससे बहुत ज़्यादा छाती, परिणाम इसके जो है ना, तो इस आसन से सीना पूरी तरह फैलता है। जब छाती में जब ऊपर को आप हाथ खींचोगे और छाती बिल्कुल बाहर फैलाओगे तो इससे क्या होगा कि आपको फैलता है और यह गहरी सांस लेने में मदद देता है। अब आप लंबी सांस, गहरी सांस लोगे तो आपकी मदद ये करता है वीरभद्रासन प्रकार 1 कि कंधों, गर्दन और पीठ की अकड़ को दूर करता है, टखनों और घुटनों को निर्दोष बनाता है, नितंब के चारों ओर की मोटाई को कम करता है। ये वीरभद्रासन प्रकार 1 के परिणाम है। फिर इसी में एक दूसरा है कि फैमिली में आपको बताऊंगा, इसमें दूसरा क्या है कि वीरभद्रासन प्रकार 2 भी है। जो वीरभद्रासन प्रकार 2 है वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें क्या है कि इस आसन द्वारा पैरों की मांसपेशियां उचित आकार की व पुष्ट बनती है, पिंडली व जंघाओं की ऐंठन दूर होती है। पिंडली और जो जंघाओं में ऐंठने पड़ती है ना, जैसे आपकी नसें वगैरह कई एक जगह इकट्ठी हो जाती है, तो जो हमारे अंदर से जिसमें रक्त संचार होता है हमारी नसों में, वो की जगह सिकुड़ जाती है, तो उसके लिए वीरभद्रासन प्रकार 2 है। पैर और पीठ के स्नायुओं में लचीलापन आता है और पेट के अवयव स्वस्थ होते हैं। इससे हमारा पाचन तंत्र, जो पेट में कीड़े, छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, वो इससे मर जाते हैं। फैमिली, जो इसके बाद अगला आसन है वो है वज्रासन। वज्रासन तो आमतौर से आप सभी करते होंगे, क्योंकि भोजन के बाद कहा गया है कि वज्रासन में बैठना बहुत ज़्यादा लाभदायक है। इससे सबसे पहला होता है कि इससे भोजन जो हमारा होता है वो आसानी से पच जाता है। बैठना पड़ता है वज्रासन में भोजन के बाद आधे पौने 1 घंटे तक आप वज्रासन में बैठिए।
और इस आसन में आम वात की पीड़ा दूर होती है और यह चपटे पैर के लिए भी अच्छा है। जिनके पैर चपटे होते हैं ना, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। कुछ माह इस आसन का नियमित अभ्यास करने से पैर की कमानी ठीक हो जाती है। जो पैर में एंकल होता है हमारा, उसकी कमानियाँ इससे ठीक हो जाती है और चटपटापन भी दूर होता है। जिनकी एड़ियों में दर्द है या जो पाषणीकरण होता है, कुछ ऐसा होता है जो हाँ वैसा ही है कुछ पाषाणिका कंठ की वृद्धि से पीड़ित है। पाषाणिका कण होता है कि जिनके इस पोर्शन में बोलते हैं कि जो घुटनों के नीचे की होती है कि उसके किसी के उसमें दर्द वगैरह होती है तो उन्हें वेदना से मुक्ति मिलेगी और कंठ धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा। यह आसन भोजन के तत्काल बाद भी किया जा सकता है और यह पेट के भारीपन को दूर करता है। ये था कौन सा था? वज्रासन। वज्रासन के ये बातें जो मैंने कही आप इसको कर सकते हो और करना चाहिए नित्य। जो अगला आसन है, सातवां आसन है, उसका नाम है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के परिणाम है कि इससे आपका जो पेट है, पेट का इससे भी पाचन तंत्र वगैरह जो आपका आप कुछ खाते हो पीते हो, कुछ ऐसी चीज़ जो आपके बचती नहीं है, जो पेट में आपके ऐसे ही रह जाती है, वो भी इससे बहुत ज़्यादा अच्छे से ठीक हो जाती है। उससे आपका पेट वगैरह साफ हो जाएगा और गर्दन और की मांसपेशियाँ होती है ना, जो गर्दन की मांसपेशियाँ हमारी, वो स्वस्थ होकर उसे दोष दूर करते हैं। जंघाएं मजबूत होती है। जो आपका उष्ट्रासन है, इससे क्या है कि आपके जंघाओं में भी प्रभाव पड़ता है। आपकी जो टांगे होगी वो सीधी होगी, फिर जंघाओं के उसके ऊपर आपको थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा और पीछे अपनी दोनों हाथों से अपनी एड़ियों को पकड़ना होगा। इससे क्या होगा कि आपसे बाजुओं की मांसपेशियाँ, आपके घुटनों की, टांग की जो ये मांसपेशियाँ होती है, ये भी स्वस्थ रहेगी। इससे आपकी मांसपेशियों का व्यायाम होगा। पीठ के पिछले हिस्से का आसन भी अच्छा लाभकारी। इससे पीठ का जो आपकी पीठ है इसमें खिंचाव आएगा, सीधी रहेगी बिल्कुल। और इससे पीठ की जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, इसमें भी बहुत ज़्यादा लाभकारी है ये उष्ट्रासन। तो ये भी करना चाहिए। फैमिली, अभी मैं आपको दिखाया कि हमने कैसे इन आसनों के बारे में क्या क्या करना है। जो आसन मैंने आपको बताया, इन आसनों से आपको क्या आपके शरीर में, आपके हर एक चीज़ में आपको प्रभाव पड़ेगा। इससे आप इससे बहुत ज़्यादा स्वस्थ महसूस करोगे और हल्कापन महसूस करोगे। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मेरा अपने फैमिली से यही अनुरोध रहेगा। और बाकी आप सभी जानते हो कि मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लेके आऊँगा। ये थोड़ा सा शुरुआत का दौर है, अभी मुझे इतना अनुभव नहीं है, पर धीरे धीरे अनुभव आ ही जाता है। कौन परिपक्व नहीं होता, धीरे धीरे सभी परिपक्व हो जाते हैं। राम राम जी और जय श्री राम। बाय बाय।